नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज 24 सितंबर 2025 बुधवार आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नज़र डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। आजम खान को जेल से लाने गई 73 गाड़ियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 1.5 लाख का कटा चालान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की रिहाई के मौके पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे समर्थकों का काफिला पुलिस के शिकंजे में आ गया। बताया जा रहा है कि जब आजम खान को जेल से लेने उनका बेटा और अन्य समर्थक पहुंचे तो जेल के बाहर बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। नो पार्किंग नियम तोड़ने और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित करने पर पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए 73 वाहनों का चालान काट दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद अहमद के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कुल 1,49,000 का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी हाल में ट्रैफिक नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह आम नागरिक हो या फिर किसी बड़े नेता का काफिला। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खुलासों ने बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से तो खुद को बचाने की कोशिश की ही जा रही है, लेकिन जिस तरह बीजेपी नेता उसके बचाव में उतरे हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल और खड़े हो गए हैं और अब इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, खासकर बिहार चुनाव से पहले मुद्दे को जोरों से उठा रहे हैं और उनकी यह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। करम बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे ऐसे दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को बचा वाकिफ़ किया जा रहा है, क्योंकि हमको भी इस वक्त बाहर की खबरें तो बहुत है, लेकिन हमको हमारे देश की खबरें सबसे अफजल और सबसे पहले है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में आजम खान 23 महीने के बाद रिहा हुए और देखते ही देखते वहाँ पे सरों का समंदर जमा हो गया, नारेबाजी चलते रही। कई रिपोर्टर्स ने उनसे सवालात किए कि आप कौन सी पार्टी में रहेंगे अभी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पुलिस को बहुत गुस्सा आ गया, ट्रैफिक पुलिस को ये जमावड़ा देखकर, और सीधे सीधे 1,39,000 का चालान काट दिया, क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। क्योंकि वो किसका इलाका है? ढोंगी, सन्यासी, बौना, जोकर, चिंदी चोर, वहशी का इलाका है। तो वहाँ पे तो खैर उसकी तपेगी भी और जलेगी भी, लेकिन होता कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला जब चाहे, जो चाहे, जिससे चाहे वो करा लेते हैं, वो काम ले लेते हैं। अभी आजम खान का जो है सो बड़ा पचीदा है मसला, क्योंकि अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, कौन सी भी पार्टी के, उनसे जेल में मुलाकात तक नहीं की। अब ये लोग खुद नहीं करे या इनको मिलने नहीं दिया गया, वो बात दूसरी है। इसका तो खैर पता हल्लू हल्लू वो भी चल जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त आजम खान चाहे तो वो एक अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, और हवाएं तो ये भी चल रही थी कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर काम करेंगे, और मायावती भी ये ख्वाब देख रही थी कि शायद आजम खान उनके पास आ जाए। सब अपना अपना चल रहा था। चंद्रशेखर भी ये सोच रहे थे कि वो आजम खान उनके साथ आ जाए, मिल के काम करें, लेकिन फैसला तो आजम खान को लेना है। लेकिन लग तो यही रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और अपनी शर्तों पे रहेंगे, क्योंकि वो वाकई बड़ा दिल तो किए हैं, लेकिन उतना बड़ा दिल भी करना बेवकूफ़ी है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो रहा आज़म खान का। दूसरा मैं देता हूँ बिहार को लेकर।
جس طریقے سے ابھی شرد پوار بھی راہل گاندھی کے بعد این ڈی اے بی جے پی اور الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کرنا چالو کر دیا ہے۔ راہل گاندھی تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے، ووٹ چھوڑ گدی چھوڑ کے نعرے کے ساتھ آج سارے دیش میں گھر گھر یہ نعرہ گونج رہا ہے۔ کل تک جو انہوں صاف صفائی دینے میں رہتے تھے، اب انہوں بچنے کی اس میں ہے، اور یہاں تک کہ الیکشن کمیشن بھی اپنے آپ کو بچانے کی چکر میں ہے اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بی جے پی کے غدار نیتا کہوں گا میں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ بچا نہیں سکتے۔ ان کو بچانے کے لیے، ان کی سپورٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے وہ کام کیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو رہی کسر یہ ہمارے کرناٹک کے الیکشن کمیشن نے پوری کر دی، اور جس طریقے سے انہوں بھی ایکسپوز کیا ہے، اب اس سے الیکشن کمیشنر کو بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ مشکل تو دور کی بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ راہل گاندھی نے جو کام کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ ایک لوگوں میں ایک ایکتا اور ایک ہمت دے دی ہے، صرف بہار کے لوگوں کے لیے نہیں، ان 65 لاکھ لوگوں کے جو نامہ کٹ گئے تھے ووٹ لسٹ سے، وہ دوبارہ واپس آ چکے ہیں محض آدھار کارڈ پہ۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی یہ الیکشن میں بھی کریں گے، لیکن راہل گاندھی نے جو کارڈ کھیلا ہے واقعی قابل تعریف ہے، قابل کارنامہ ہے۔ اب اس سے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگرچہ کوئی غیرت والے رہتے، کوئی عزت دار رہتے تو اپنے آپ ریزن بھی لکھتے، کیونکہ چوری تو پکڑے گی، چور تو ثابت ہو گئے۔ اب کس کو الو بناؤ گے، کس کو مرغ بناؤ گے؟ اب تم جتنا پھینکتے تھے پھینک لیے، جتنا ہتھیلی میں چاند دکھاتے تھے دکھا لیے، اب بچا کیا ہے؟ بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تم انڈا ہو چکے، زیرو ہو چکے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ابھی بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کا حساب ایسا ہوگا، ان کی پارٹی میں خود ان کا مقام نہیں ہے، کچھ بھی معلوم ہو چکا ہے وہ لوگوں کو بھی۔ اب انہوں چند دن کے مہمان ہیں، کر تو کچھ نہیں سکتے۔ اب اسی لیے وہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں، ان کے انڈیا کے غدار نیتا، غدار بولوں گا کہ وہ انڈیا الائنس میں جوائن کر لیں، لیکن انڈیا الائنس اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ ان جیسے غداروں کو اپنی ٹیم میں شامل کرے۔ بہرحال یہ ہم کو انتظار تھوڑا سا کرنا پڑے گا، لیکن ان کا ایکسپوز ہونے کا اور ان کے پردے فاش اور ان کے جو بول بچن تھے، ہر وہ طریقے سے وتھ پروف کے ساتھ راہل گاندھی ثابت کر رہے تھے، اب ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شرد پوار کے ہاتھ میں بھی ایسے چیزیں لگی ہیں جو پورے دیش میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔